राहुल गांधी ने हाल ही में अपने चचेरे भाई और भाजपा के सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी और वरुण की विचारधारा अलग अलग है। उनके इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वरुण के लिए कांग्रेस का रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, उनके लिए दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि वरुण गांधी कभी भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि मैं वरुण को गले लगाने तैयार हूं, मेरी और उनकी विचारधारा अलग है, बाकी और कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ने वरुण गांधी से विचारधारा अलग होने की बात तो जरूर कही थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कांग्रेस में उनकी जगह को लेकर भी कुछ स्पष्ट या साफ नहीं कहा था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उन्होंने कहा कि बस मेरी और उसकी विचारधारा अलग है। रही बात विचारधारा की, तो राजनीति में इसको बदलते देर कहां लगती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इसका उदाहरण है। पटोले कांग्रेस में शामिल होने से पहले भाजपा की विचारधारा के साथ चल रहे थे। वहीं आज कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि भाजपा में शामिल हो चुके हैं, बड़े पदों पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर देखिए तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव साथ दिखाई पड़े हैं, तब जबकि हमेशा से वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे। ऐसे में वरुण गांधी को अपनी विचारधारा बदलने में भला कितनी देर लगेगी? अगर बदलना ही हो और कांग्रेस उनको पद और जिम्मेदारी के साथ बुलाए तो हो सकता हो विचारधारा भी बदल जाए। राहुल गांधी की तरह वरुण गांधी भी इंदिरा गांधी के ही पोते हैं। 4 दशक पहले कुछ मतभेदों के कारण उनकी मां मेनका परिवार से दूर हो गई थी। मेनका अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भाजपा में शामिल हुई। वरुण गांधी ने भी अपने करियर की शुरुआत यहीं से की, क्योंकि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद थे। राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों 2004 में राजनीति में आए थे। 3 बार के सांसद वरुण गांधी ने अब तक कभी भी अपनी चाची सोनिया गांधी, चचेरे भाई राहुल और प्रियंका की आलोचना नहीं की है। इस पर गौर करिएगा, वो कभी भी कोई भी शब्द अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए या अपनी चाची सोनिया गांधी के लिए नहीं बोलते। हाँ, कांग्रेस पर हमलावर भी अगर आप देखें तो वरुण गांधी बहुत ज्यादा नजर नहीं आते। वरुण गांधी के भाजपा के साथ संबंध हाल के दिनों में खासा खराब हुए हैं। लगातार वो अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखे हैं। पीलीभीत से सांसद ने लगातार अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला किया। उनके बदले हुए तेवर के बाद बीजेपी से उनकी राह अलग होने को लेकर कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगातार चल रही हैं। राहुल के बयान के बाद इस पर विराम सा लग गया था, लेकिन चूंकि चर्चा शुरू हो चुकी थी, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि कहीं प्रियंका गांधी से तो उनकी बातचीत नहीं चल रही है। हमने आपको हमेशा ये बात अपने खबरों के जरिए बताई है कि प्रियंका और वरुण एक बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। ये दोनों भाई बहन बातचीत करते रहते हैं। पहले तो दोनों की बातचीत सिर्फ पारिवारिक मामलों पर होती थी, लेकिन अब सूत्र कह रहे हैं कि राजनीतिक हालातों पर भी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं और विचार साझा भी करते हैं। यानी प्रियंका गांधी अगर चाहें तो भाई वरुण कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, परिवार पूरा हो सकता है, पार्टी मजबूत हो सकती है। वरुण गांधी बीजेपी नेता से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते हैं। यूपी चुनाव के बाद से वरुण गांधी महंगाई को लेकर, किसान के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सब पर केंद्र सरकार और अपनी ही सरकार, योगी सरकार, सब पर हमलावर रहे। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी के किसी नेता का नाम कभी नहीं लिया है, लेकिन हाँ, जो रणनीतियां बन रही थी उस पर हमेशा आपत्ति जरूर दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को किसी भी कैबिनेट में जगह नहीं दी है। उसके बाद से और ज्यादा तल्ख वरुण गांधी दिखाई देते हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी बीते कई दिनों से जिस तरह से अपनी ही पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं, उसके बाद लगातार अटकलों का बाजार गर्म होता गया है कि अब वो जल्द कांग्रेस में जाएंगे। लोग कयास लगाने लगे कि कांग्रेस में जल्द उनकी एंट्री होगी और वो अपना मार्ग वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आपने पिछले कुछ समय से ये भी देखा होगा कि वरुण गांधी कई लेखों में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खुलकर सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में अब ये कह पाना कि वरुण गांधी भाजपा में ही रहेंगे, ये शायद बहुत संभव होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने जिस तरीके की बात कही, उसके कई सारे मायने। राहुल ने कहा
कि मैं अपने भाई को गले जरूर लगाऊंगा लेकिन मेरी और उनकी विचारधारा नहीं मिलती। यानी वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर विचारधारा छोड़ दे तो भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बीच ये खबर आ रही थी कि अब कांग्रेस के दरवाजे वरुण गांधी के लिए बंद हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरीके की बात कह दी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियंका और वरुण गांधी खास बॉन्ड शेयर करते हैं, जैसा कि हमने आपको हमेशा से बताया है, और उन दोनों की हमेशा से राजनीतिक मसलों पर भी बातचीत होती रही है। ऐसा ये भी माना जाता है कि अगर प्रियंका ने वरुण को कहा तो वरुण शायद इनकार ना कर पाए। प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय थी, अगर वरुण गांधी उनके साथ आ जाते हैं तो दोनों भाई बहन कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। भाजपा को वरुण गांधी अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो खासा नुकसान होता दिखेगा। वरुण गांधी के लोकप्रिय होने का जो फायदा है वो हमेशा से भाजपा लेती रही है और ये फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास चला जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी परिवार से भी मजबूत होगी और राजनीतिक कद से भी मजबूती की ओर बढ़ेगी। प्रियंका गांधी वरुण गांधी को मना पाती हैं या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, ये बात तय है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।